हम लोग सचिवालय में जा कर के सर्वप्रथम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किया। मुलाकात करके उनसे बजट के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया और उनसे पूछे, हम लोगों ने पूछा भी कि सर हम लोगों का जिक्र नहीं हुआ है इस बजट में, तो उनका साफ साफ कहना था कि आपको नाम से मतलब है कि काम से मतलब है। साथियों, मैं वही बता रहा हूं जो मुझे बताया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा, जो मुझे बताया गया है मैं वो बता रहा हूं। उनका साफ साफ यही कहना था कि आपको नाम से मतलब है कि काम से मतलब है। हम लोगों ने आपका कैशलेस का व्यवस्था कर दिया और मानदेय का भी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। हमें जब जरूरत होगी, हमें जब समझ में आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी समय दे देंगे उस समय पे आप लोगों का घोषणा कर दिया जाएगा। और बजट का आप लोग चिंता न करिए, बजट की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं और बजट का जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग कैबिनेट के माध्यम से उसको पास करके आप लोगों का मानदेय को बढ़ाने के जा रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए। तो ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया। और फिर उसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात किया गया। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आप लोग परेशान मत हुए, बजट को लेकर के आप लोग गुड़ागड़ित भाग मत करिए, आप बजट को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइए। बजट में जो भी हमको करना था, जो भी सरकार को करना था, सरकार ने वो कर दिया है। और आप लोगों का जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी समय देंगे, जब वो चाहेंगे और जल्दी आप लोगों का ये काम मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आज सचिवालय में फिर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात किया, उनसे भी इस संदर्भ में बात किया। उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग बजट का चिंता मत करिए, आप लोगों का बजट जो सरकार को करना था वो सरकार ने कर दिया है और सरकार को आगे जब भी आपका मानदेय बढ़ाना होगा कैबिनेट के माध्यम से वो बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। फिर कैबिनेट मंत्री दुग्ध एवं पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी विकास कार्य होते हैं उनका जिक्र किया जाता है, कभी भी मानदेय और वेतन का जिक्र नहीं किया जाता है। वो सरकार के ऊपर होता है, सरकार ने व्यवस्था कर लिया है, वो सरकार के ऊपर है कि सरकार आपको कितना देना चाह रही है। जितना भी सरकार का मन होगा उतने बजट की व्यवस्था सरकार के पास रहती है और सरकार वो कर देगी। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का बजट में व्यवस्था है। हम कह सर नाम नहीं तो कर, नाम से मतलब मत रखो, काम से मतलब रखो। काम आपका होने जा रहा है, आपका बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी घोषणा करने जा रहे हैं। और विभागीय अधिकारियों से भी मुलाकात किया गया। माननीय बेसिक शिक्षा निदेशक श्री PS बघेल जी से मुलाकात किए, उनसे भी वार्ता हुआ। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मामला उच्च स्तर पे है, हमारे स्तर का नहीं है। लेकिन हमने कहा कि सर वो उच्च स्तर जो आप बता रहे हैं वहां मेरी पहुंचने के सामर्थ्य नहीं है। आप हमारे विभागीय अधिकारी हैं, हम आपके पास ही आएंगे और आपसे ही निवेदन करेंगे। और ये जानने की जिज्ञासा है क्योंकि हमारे साथी बहुत परेशान है, हमारे साथी बहुत परेशान है इस बजट को लेकर के, और उनकी परेशानी को दूर करना हम संगठन का काम है, संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम है। अगर हम लोग उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है और हमारे लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसको देख करके बहुत तकलीफ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, सरकार को जो करना था सरकार ने कर दिया है। तो साथियों, कहने का एक मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग बजट को लेकर के गुड़ा भाग करना बंद करिए। बजट में सरकार को जो करना था सरकार ने बजट में व्यवस्था कर दिया है। ये काम अब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी समय देंगे, समय दे करके कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा करेंगे। हम लोगों के संरक्षक माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, उनसे भी वार्ता हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश यही है कि आप
शिक्षा मित्रों से कह दीजिए वो परेशान ना हो, उनको जो उनके लिए जो हमें करना था वो हम कर दिए हैं और बहुत जल्दी इन लोगों का मानदेय का घोषणा भी करने जा रहे हैं। तो मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आपसे ये उम्मीद भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि अब हमारे मानदेय का जो प्रकरण है, जो कि मेन प्रकरण हमारा है, जो कि मेन समस्या हमारा है, उस समस्या को भी दूर करने की कृपा करें। और हम लोगों को उम्मीद भी है, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ अच्छा मन बना चुकी है और वो अच्छा बहुत जल्द होगा और ये जो भी होगा वो आप सभी के सामने होगा, आप सभी लोगों की उपस्थिति में होगा। अब जो भी होगा वो कार्यक्रम के माध्यम से ही होगा। साथियों, कुछ लोग घर बैठ के, जिनका काम है केवल मोबाइल पे काम करना, जिनका काम है केवल फेसबुक लाइव आ करके दूसरे को नीचा दिखाना, जबकि सच्चाई ये है कि उनको कुछ नहीं पता है, ना वो कुछ जानते हैं। यहां पे हम लोग लगातार 5 दिन से मर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं, तो हम लोगों के पास जानकारी नहीं है। और जो घर बैठे हुए हैं और केवल फेसबुक लाइक बहा करके दूसरे को नीचा गिराने का काम करते हैं, वो अपने आप में बदलाव लाएं। नहीं, वो दिन दूर नहीं है। ये शिक्षा मित्र समाज जो है शिक्षकों का समाज है, यहां कोई बेवकूफ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग जानते हैं सब कुछ। शिक्षक संवर्ग है तो आप उतना ही झूठ बोलिए जितना चल सके। जो काम कर रहे हैं उनको हतोत्साहित ना करें, क्योंकि आपकी क्या अहमियत है, आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने आप में सुधार लाइए, यही आपसे भी निवेदन है। और मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों से, सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से ये निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग कोई भी गलत टीका टिप्पणी मत करिए, क्योंकि ये काम बनाने के लिए बहुत परिश्रम हुआ है, बहुत मेहनत हुआ है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोगों ने नहीं किया हो, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिस दरवाजे पर जाकर के मत्था न टेका हो। और यहां तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही कुर्बानियां दिया है। ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग भी देख रहे हैं, आप सब लोग भी जान रहे हैं। जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग गलत लिख रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता? जो पहले हुआ है वो जानते नहीं है। जान के अनजान मत बनिए। आप लोगों से निवेदन है कि कृपा करके जो माहौल बनाया गया है उस माहौल को बनाने में सहयोग करें, और उस माहौल को बनाने में जब सहयोग करेंगे तभी हम लोगों के अच्छे दिन आ पाएंगे। क्योंकि अकेला शिव कुमार शुक्ला, अकेले जो है सुशील यादव, अकेले अजय सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही जो कुछ हो पा रहा है। आप सभी लोगों का पूरा श्रेय है, आप सभी लोगों को जाता है। जो ये कह रहे हैं श्रेय सरकार किसी संगठन को नहीं देना चाहती है, तो हम तो अपने संगठन की तरफ से ये कहते हैं, ऐलान करते हैं, हम लोगों को श्रेय नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिक्षा मित्रों को दुख दर्द को दूर कर दें, इससे बड़ा श्रेय और क्या होगा। जिस लिए 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस लिए हम लोग 3 साल से अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ बर्बाद करके मेहनत कर रहे हैं, अगर वो काम हो जाएगा और हमारे शिक्षा मित्र खुश हो जाएंगे, हमारे शिक्षा मित्रों का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, इससे बड़ा और कौन सा श्रेय बाकी है। और रह क्या गया है, बचा ही क्या है। सब लोग गौर से सोचें तो बचा ही क्या है जिसका श्रेय सबको चाहिए। श्रेय कुछ लेने की जरूरत नहीं है।
और श्रेय को किसी के कहने से, अगर हम चाहें कि हमको श्रेय मिल जाए और करें कुछ ना, तो वो श्रेय मिलेगा भी नहीं। किसी के कहने से श्रेय नहीं मिलता। श्रेय पाने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके लोगों को श्रेय मिलता है। इसलिए जो घर बैठे हैं, मैं आम शिक्षा मित्रों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आम शिक्षा मित्र जो हमारे हैं उनका काम है, वो जब भी जरूरत पड़ा है, संगठन ने जब भी आह्वान किया है, चाहे तन मन धन से हमारे शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का पूरा साथ दिए हैं और उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे, इतना विश्वास है। वहां से आते हैं तो जो भी सूचनाएं होंगी वो भी सूचना आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जितने माननीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुआ, जितने विभागीय अधिकारियों से वार्ता हुआ है, आप सभी द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि बजट में आप सभी लोगों का जो भी व्यवस्था सरकार को करना था, सरकार ने कर दिया है। और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे और वो घोषणा होगा तो हम सभी लोगों के कार्यक्रम में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी कार्यक्रम देने के लिए भी कहे हैं, वो समय भी जल्दी निर्धारित हो जाएगा। और जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा नहीं किया जाता है, तब तक आप लोग धैर्य बना करके शांति से रहिए और अनर्गल टिप्पणी से बचिए, क्योंकि सरकार का विरोध करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा और किसी भी कर्मचारी को सरकार का विरोध करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। हम ही लोगों को नहीं, किसी भी कर्मचारी को नहीं प्राप्त हुआ है। सरकार के साथ में रहने से जो मिल जाएगा वो विरोध करने से नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, मैं केवल इसलिए फेसबुक लाइव आया क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं ये करना नहीं चाहता, न करने का आदी हूं। मुझे भाषण देना नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। लोग कहते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बर्दाश्त करता किसी का भी, वो कोई भी, चाहे मेरे ही संगठन के लोग हों। मेरे संगठन के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूं कि झूठ बोलना बंद करें, नहीं वो झूठ को जिस दिन उजागर करना शुरू कर देंगे, अब कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए घर से बैठ करके केवल फेसबुक लाइव पर करके झूठ मत भरोसा करिए। जो सही सूचना है अपने लोगों तक पहुंचाइए, गलत मत करिए, क्योंकि अब जो गलत करेगा उसको कोड़ हो जाएगा। साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि अब जो राजनीति करेगा वो राजनीति लाशों पर राजनीति करेगा। हमारे लोग 1, 2, 4 लोग रोज मर रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को काम करना है। आप सभी लोगों का आप सभी लोग जो भी कह रहे हैं, आप आम शिक्षा मित्रों का सब सिरोधार है। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन अगर हमें गाली दे रहे हैं तो उसको भी मैं आशीर्वाद के रूप में लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन पदाधिकारियों के गलत बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसके लिए चाहे जिसको जो मेरा करना हो कर ले, कोई भी हो, A to Z, मेरे संगठन का हो चाहे बाहरी संगठन का हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं गलत न बर्दाश्त करूंगा और न गलत होने दूंगा अपने शिक्षा मित्रों के साथ, क्योंकि मुझे नेतागिरी नहीं करना। मुझे पद की लालसा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे पद, किसी पद की हमें जरूरत नहीं है। मैं जब निकला था तो किसी प्रदेश का पद मेरे पास नहीं था। मैं जब निकला हूं तो ये सोच के निकला हूं, क्योंकि मैंने देखा है, पिछली गलतियों को देखा, समझा, पढ़ा कि किस वजह से हमारे लोगों का नुकसान हुआ। उसको देख करके, सुन करके, समझ करके फिर मैं निकला था कि मैं निकला हूं तो वो तभी वापस लौटूंगा जब कुछ करा लूंगा, अपने लोगों के दुख दर्द को दूर कर लूंगा, तभी वापस जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं, केवल आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए। क्योंकि हमारा भविष्य कुछ बचा नहीं, हम लोगों के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम लोग लपटे हुए हैं तो केवल इसलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। और उसके लिए माननीय
विधायक श्रीचंद शर्मा जी का मैं जितना भी आभार प्रकट करूं, जितना भी धन्यवाद दूं, वो कम होगा। और कल के बजट के लिए और जो भी आज माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो आश्वस्त किया है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम प्रेषित करता हूं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, आप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री भी हम लोगों के लिए, शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए शिद्दत से लगे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे शिक्षा मित्र समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन है कि आप लोग धैर्य का परिचय दीजिए और ये जो बजट का है इसका गुड़ा भाग को मंचों पर करना बंद कर दीजिए। जो भी होगा, जो भी होने जा रहा है वो अच्छा होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी बहुत जल्दी प्राप्त होने जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग का समय अच्छा हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं और अपनी बात को खत्म करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय भारत, जय शिक्षा मित्र।